जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग को फार्मेसी लेक्चर में एक और नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं डोजेज फॉर्म। अगर आप लोग वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा करेंगे, जिसका नाम है प्रिस्क्रिप्शन। तो चलिए प्रिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन इज अ ऑर्डर गिवन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्या है? Prescription is a order given by a registered medical practitioner to the pharmacist for compounding and dispensing medicaments for the patient। मतलब प्रिस्क्रिप्शन क्या है? वो एक ऑर्डर है जो किसके द्वारा दिया जाता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा दिया जाता है। किसको? फार्मास्यूटिक्स को। फॉर किसके लिए दिया जाता है? औषधि मिश्रण और डिस्पेंसिंग में मेडिकामेंट्स है फॉर पेशेंट के लिए। मान के चलिए कोई प्रिस्क्रिप्शन, मतलब आप समझिए इस तरह आप कहीं डॉक्टर के यहाँ जाते हैं कागज़ लेके, वो क्या कहलाता है? प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? वो आप डॉक्टर से दवा वगैरह लिखा के आते हैं, फिर आप फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ फिर वो दवा देता है। तो इस तरह सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो प्रिस्क्रिप्शन इज अ ऑर्डर गिवन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू द फार्मासिस्ट फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकामेंट्स फॉर द पेशेंट। जो पेशेंट के लिए बनाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में क्या है। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इसका से 6 पार्ट है। जैसे पहला है डेट है, दूसरा नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, तीसरा क्या है? सुपरस्क्रिप्शन, चौथा क्या है? इनस्क्रिप्शन, पांचवा है सबस्क्रिप्शन, छठा है सिग्नेचर, सातवां है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन और आठवां क्या है? सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। इसका 8 पॉइंट है। इसमें टोटल 8 पॉइंट होता है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का। इसको हम लोग डीपली में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका यूजेज क्या है। सबसे पहले है डेट। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्या है? डेट। डेट क्या है? इट इज हेल्पफुल टू फार्मासिस्ट टू फाइंड, इट इज़ हेल्पफुल फॉर फार्मासिस्ट के लिए हेल्पफुल रहता है तो फाइंड आउट डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ प्रिसेंशन फॉर फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फार्मासिस्ट के लिए। और क्या है? द प्रिस्क्रिप्शन विच प्रिस्क्राइब नैरकोटिक या अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग मस्ट वियर द डेट सो to avoid the misuse of prescription if it is presented by the patient a number of times for dispensing। मतलब पेशेंट कितने बार वो इस दवा को ले चुका है। डेट इंपॉर्टेंट रहता है फार्मासिस्ट के लिए फॉर प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन में डेट लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा क्या है? नेम है, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ पेशेंट। मतलब दूसरा इसका मेन पॉइंट क्या कहलाता है? नेम उसमें लिखा रहता है, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट का लिखा रहता है। उसमें क्या है देखते हैं हम लोग। नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट must be written in the prescription because it serves to identify, मतलब क्या हम लोग को सुविधा करता है? टू आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन को खोजने में। और फिर क्या? इन केस ऑफ एनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज मिसिंग इन द प्रिस्क्रिप्शन, अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है उसको भी ढूंढने के लिए इम्पोर्टेंट रहता है नाम वगैरह। The same may be included by the pharmacist after proper inquiry from the patient। फिर ये हो गया तुम आपका क्या होगा? नेम का काम। फिर एज और सेक्स का देखते हैं। एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट especially in case of children help the pharmacist to check the prescribed dose of medication। In some cases of weight of the patient may also be required in order to calculate the appropriate dose। मतलब इसका जो दूसरा पॉइंट है उसका अगर हम देखें शॉर्टकट में तो क्या क्या इसका उपयोग है। नाम क्या है किसी का, एड्रेस वगैरह पता करने में। एज क्या हो गया? मान के चलिए किसी को डोज दिया जाता है एज के हिसाब से, वो कितना 13 साल का है, 44 साल का, 32 साल, वो बहुत डिपेंड पड़ता है डोजेज बनाने में। और सेक्स भी है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेल में तो आप लोग जानते हैं अलग सा हार्मोन ये उत्पन्न होता है, फीमेल में अलग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। दूसरा पॉइंट अगर हम देख, पहला हो गया आपका
डेट हो गया, दूसरा हो गया आपका नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट। अब तीसरा हम लोग पॉइंट देखते हैं सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन क्या है? सुपरस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, सुपरस्क्रिप्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल RX। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सुपरस्क्रिप्शन को RX से रिप्रेजेंट है, विच इज रिटन बिफोर राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन, जो पहले ही लिखा रहता है प्रिस्क्रिप्शन के पहले। RX इज एंड एब्रीविएशन ऑफ द लैटिन वर्ड रेसिप्ट, मतलब वो लैटिन वर्ड में रहता है। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? RX का यू टेक मतलब आपको लेना है, यू टेक। और फिर क्या, वाज कंसिडर्ड, यू टेक हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है पॉइंट। इन ओल्डन डेज द सिंबल वाज कंसिडर्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर, गॉड ऑफ हीलिंग, मतलब उपचार के देवता। मतलब ये बहुत पुराने ज़माने से ही मतलब वो सिंबल दिया जाता है। जैसे में हर अपने धर्म के लिए अलग अलग सिंबल रहता है, इसलिए इससे फार्मेसी की दुनिया में इसका क्या सिंबल है? RX। ये सुपरस्क्रिप्शन है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। चौथा जो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है वो क्या है? इनस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूड रहता है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, कंटेन्स द नेम्स एंड क्वांटिटीज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर उस प्रिस्क्रिप्शन में है और कौन सा प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखा रहता है कौन कौन सा डोज कितना लेना है, वो कहाँ किसके अंदर रहता है? इनस्क्रिप्शन में। और इसका क्या है देख लेते हैं क्या। द नेम्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर जनरली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जो दवा का नाम चाहे इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखा रहता है वो किस में लिखा रहता है? इंग्लिश लैंग्वेज में। बट कॉमन एब्रीविएशन यूजुअली कैन बी रिटन बोथ इन इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेज। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो लैटिन, जैसे में आप लोग जानते होंगे टैबलेट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लैटिन वर्ड लिखा इसका रहता है टैब, कैप्सूल, कैप। ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म। इनस्क्रिप्शन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया प्रिस्क्रिप्शन का, इनस्क्रिप्शन। नेक्स्ट दे लेते हैं इनस्क्रिप्शन फिर कितना भाग है? डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। तो देखते हैं कौन कौन सा पार्ट्स है। पहला बेस है, दूसरा है क्या एडजुवेंट है, तीसरा क्या है व्हीकल। इसका सब देखते हैं डेफिनेशन इसका क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेस का। तो क्या है? द एक्टिव है मेडिकामेंट्स विच आर इंटेंडेड टू प्रोड्यूस द थेरेप्यूटिक इफेक्ट, जो क्या थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करता है उसे क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। फिर क्या है एडजुवेंट में क्या होता है? इट इज इंक्लूडेड आइदर टू इनहेंस द एक्शन ऑफ मेडिकामेंट या टू इम्प्रूव द पैलेटेबिलिटी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ये होगा दूसरा। उसका क्या व्हीकल क्या है? इट इज इंक्लूडेड इन द प्रिस्क्रिप्शन आइदर टू डिजॉल्व द सॉलिड इंग्रेडिएंट्स या टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ये तो सब बेसिक था। वैसे इनस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यही था। ये तो वैसे जानकारी के लिए डिवाइड किया गया है। वैसे इनस्क्रिप्शन में क्या है, मेन जो पार्ट रहता है इसमें कौन सा ड्रग लेना है, पेशेंट को देना है, कितना डोज देना है, कितना मात्रा में देना है, वही मेन इसका रोल रहता है इनस्क्रिप्शन का। फिर क्या देखते हैं, पाँचों हम लोग देख लेते हैं सबस्क्रिप्शन क्या है? सबस्क्रिप्शन में दिस direction to be pharmacist for preparing the prescription and number of dose to be dispensed। मतलब क्या है सबस्क्रिप्शन? क्या है सबस्क्रिप्शन में क्या इंस्ट्रक्शन दिया रहता है? वो किसके लिए रहता है? फार्मासिस्ट के लिए। किसके द्वारा रहता है? डॉक्टर के लिए। क्या वो कैसे दवा बनाया जाता है, कितना मात्रा में कौन सा ड्रग लेना है, वही रहता है केमिकल वगैरह के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग छठा हम लोग देख लेते हैं क्या है। छठा है सिग्नेचर क्या है वो देखते हैं हम लोग। सिग्नेचर क्या है? दिस consist of the direction to be given to the patient regarding the administration of the drug। मतलब ये किसके लिए रहता है? ये पेशेंट के लिए रहता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दवा किस प्रकार लेंगे उसके लिए रहता है। इट इज यूजुअली रिटन एड साइन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या आता है? SIG साइन। वन द प्रिस्क्रिप्शन का रहता है द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द प्रिस्क्रिप्शन आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द लेवल ऑफ द कंटेनर। मतलब एक कंटेनर के लेवल में वहाँ लिखा रहता है, जो हम लोग जिसमें दवा रखते हैं उसके लेवल के रूप में लिखा रहता है। इन विच द मेडिकामेंट इज टू बी डिस्पेंस्ड
सो डैट द पेशेंट कैन फॉलो इट, मतलब क्या क्या उसमें रहता है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया रहता है वो हम लोग देख लेते हैं। द इंस्ट्रक्शन में इंक्लूड द फॉलोइंग, मतलब कौन कौन सा, द क्वांटिटी टू बी टेकन, कितना क्वांटिटी में लेना है। बी नंबर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन, कितने समय में लेना है, कितने अंतराल के बाद लेना है। फिर क्या है, द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस आधार पे लेना है, मुंह के द्वारा लेना है, ये हो गया ओरल, या फिर त्वचा के द्वारा लेना है, या फिर आँख के द्वारा किस तरह लेना है वो रहता है। डी पॉइंट में क्या है, द स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज डायलूशन डायरेक्शन, मतलब उसको डायलूशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए वो रहता है। हम लोग बात कर लिए छठा पॉइंट तक। अगर बात करते हैं सातवां रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन बहुत ईजी है, इसमें क्या है सो देख लेते हैं। द प्रिस्क्राइबर इंडिकेट ऑन एवरी प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो प्रिस्क्राइबर बोले तो जो डॉक्टर है वो इंडिकेट करता है एवरी प्रिस्क्रिप्शन में, ऑर्डर देता है वेदर इट में बी रिन्यूड एंड इफ सो, यदि वो चाहे तो हाउ मैनी टाइम्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकुलरली इन द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग द नार्कोटिक या एंड अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स टू प्रिवेंट इट्स मिसयूजेज। मतलब इसका रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन इसलिए दिया जाता है, अगर मान के चलिए कोई पेशेंट को अगर दवा दे दिया, वो डॉक्टर को लग रहा है कि इसे 15 दिन चाहे 20 दिन के बाद बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर भी जानना चाहता है दवा का ये असर हो रहा है या नहीं, या दूसरा हम इसको मेडिसिन दे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। आठवां और लास्ट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रहता है, क्यों देखते क्या है आठवां पॉइंट का है, सिग्नेचर एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, मतलब जो डॉक्टर है उसका क्या है, सिग्नेचर एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभी जो डॉक्टर हैं तो बहुत सारे लोग फर्जी होते हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, वो लोग सही तो है या नहीं। तो इसका देख लेते क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बियर द सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर अलॉन्ग विथ हिज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस, मतलब ज़रूरी होना चाहिए उसका क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकुलरली इन द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग द नार्कोटिक एंड अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज, मतलब मिसयूज से बचने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप देख लें वो उसमें सिग्नेचर है कि नहीं, एड्रेस एंड